Hello, hi, Namaste to all divine souls. Welcome to Soul Healing Studio. I am Darshita Shah. I am a tarot card reader, angelic healer, Western magic practitioner, spiritual coach, and a transformative coach. सो आज मैं आपके लिए यहाँ पे रीडिंग लाई हूँ अबाउट हाउ योर अगस्त 2024 मंथ विल बी। आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो ऐसी रीडिंग्स मैं एवरी मंथ आपके लिए लाती रहूँगी, बट उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी टैरो रीडिंग अपलोड करूं या कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज आपके साथ शेयर करूं तो आप सबसे पहले उसको देख सको। ठीक है, अभी यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे अबाउट हाउ अगस्त 2024 मंथ विल बी। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों प्रिंट में से ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, दोनों में से जो भी प्रिंट आपको अट्रैक्ट करती है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस पे फोकस करके आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों पाइल भी देख सकते हो। जो भी पाइल की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम ऑरेकल कार्ड यूज़ करेंगे, एंजल आंसर्स ऑरेकल कार्ड। ये काफ़ी क्लियर होते हैं गाइडेंस के लिए, तो हम गाइडेंस के लिए ये कार्ड यूज़ करेंगे। ये है हमारा पाइल 1, ये है हमारा पाइल 2। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ पाइल 1। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। पाइल 1 के लिए अगस्त 2024 मंथ के लिए उनका कैसा रहेगा, क्या उनके लिए गाइडेंस है। एंजल आंसर्स में से हम लेंगे एक कार्ड। दिस कार्ड इज सिंप्लीफाइड कार्ड। देखा, अपने आप आ गया। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। नाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Pile 1, Knight of Wands, 3 of Swords and 2 of Cups. ओके, फर्स्टली मुझे यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसे लोगों की आ रही है जिनको रिलेशनशिप में धोखा मिला है। रिलेशनशिप में धोखा मिला है आपको, या फिर कहीं ना कहीं कोई पर्सन ने आपको हर्ट किया हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अगस्त का मंथ काफ़ी आपके लिए तेज़ रहेगा। इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपके ऐसे चले जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगस्त इतना कंप्लीट हो गया। 15 दिन तो चले भी गए। हाँ, यहाँ से आफ्टर 10 to 15 अगस्त के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाले हो। बट आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो कि काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाले हो किसी के आंसर्स की वेट करने में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी वेट कर रहे हो, आप काफ़ी पैशनेट हो कोई पर्सन को लेके, कोई चीज़ को लेके, और वहाँ से आप आंसर की वेट कर रहे हो। रिप्लाई आए उसके लिए आप वेट कर रहे हो और वो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, एंड उसके लिए आपका दिल टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ओके, नाइस। ओके, आप जहाँ से आंसर की वेट कर रहे हो, आप जहाँ से भी सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से आंसर आ जाए, चाहे आपने कहीं पे जॉब अप्लाई किया हो और आपको वहाँ से आंसर नहीं आ रहा है, चाहे आपने किसी के साथ कुछ कमिटमेंट आपने किसी को किया है और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहे, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है रुक जाओ,
आपको कमिटमेंट अपने आप मिलेगा। इतना भी अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? इतना भी अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी पैशनेट हो, आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करो सो दैट ये चीज़ सामने से चल के आपके पास आए, ओके? सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए हमें कोई भी चीज़ हर्ट कब करती है, डिसअपॉइंट कब करती है, जब हम अपनी पावर किसी और को दे रखते हैं, राइट? हम ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन ये चीज़ करेगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, अगर ये पर्सन ये चीज़ नहीं करेगा तो मैं सैड हो जाऊँगी। और इसमें क्या होती है, हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, हम कहीं और जगह पे वो एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है, ज़्यादातर आप लोग ये जो पाइल देख रहे हैं, आप लोग कोई ना कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपके पार्टनर से, या फिर वो आपको बताते तो है बहुत पैशनेट है, बट जब भी बात आती है कमिटमेंट की तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े नहीं उतरते, आपको तभी हर्ट होता है। सो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है एस ऑफ वॉन्ड के साथ कि आप ये एनर्जी को, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को एस ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट करें, डाइवर्ट करें अपने माइंड को अगस्त 2024 में, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप की वजह से ना आपका करियर, आपका जो पैशन है ना, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपने ये रिलेशनशिप को ही अपना पैशन बना दिया, जो काफ़ी गलत है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा, आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप बैलेंस नहीं लाओगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आगे जाके आपको आपके करियर से भी डिसअपॉइंटमेंट मिले। सो एक चीज़ जो बराबर नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए हमको दूसरी चीज़ों को बिगाड़ना इज़ नॉट बैलेंस, ओके? यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। ये दोनों कार्ड्स अपने आप आए हैं और आपके लिए 2 गाइडेंस हो गए यहाँ पे। सो चेक करते हैं हम। अमेजिंग गाइस, टैरो रीडिंग ऐसे ही नहीं की जाती है। आप देखिए, मैंने जस्ट आपको बोला था डाइवर्ट कीजिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को एस ऑफ वॉन्ड में डाइवर्ट कीजिए, बिकॉज आप जहाँ से आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ से तो दिख नहीं रहा है, अनलाइकली वहाँ से दिख नहीं रहा है कि आपको कुछ रिटर्न में मिले। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, आई नो ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट हो जाता है कि आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं मिलेगा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बट दिस इज़ द ट्रूथ and we have to accept the reality. We can't always live in illusion, right? यहाँ से आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है जिससे कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड आप अपनी चीज़ों के लिए कोई नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, कोई नया तरीका अपनाइए, वो शायद एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है, वरना तो मुझे यहाँ पे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बिकॉज लाइफ में जब भी डल मोमेंट आते हैं उसके बाद ही अच्छे मोमेंट्स आते हैं, एंड रिमेंबर दैट। अपने हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ये बात बोलते थे ना, ऐसे ही नहीं बोलते थे, उसका कुछ मीनिंग था। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, सेम उसी तरीके से कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा होता है, ठीक है? बट उसके लिए अवेयरनेस, एक्शन ये लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी हम रीडिंग करते हैं पाइल 2 के लिए, जिन्होंने ये प्रिंट सिलेक्ट की है, पाइल 2, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए अगस्त 2024 का मंथ कैसा रहने वाला है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मंथ से, एंड पाइल 2 के लिए गाइडेंस।
एंजल आंसर्स में से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे. एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस यू वांट टू गिव फॉर द पीपल हु हैव चूजन पाइल 2? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स. मैं यहाँ पे रिवर्स नहीं रीड करती हूँ. जस्टिस, अमेजिंग, एंड 2 ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, आई गेस वॉन्ड्स, कप एंड मेजर आर्काना हियर. मुझे लगता है कि ये रीडिंग शायद से मुझे लव रीडिंग ही कर देनी चाहिए थी. अभी जो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, आई नो आप पाइल 1 के फेस में से गुजर चुके हो और अभी आपको जस्टिस चाहिए, बिकॉज आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है. ओके, यू वांट जस्टिस, डोंट वरी, सबको जस्टिस मिलेगा. ये ईयर 2024 इज़ अ ईयर ऑफ सेटल, बिकॉज 2024 का अगर आप टोटल करते हो तो 8 नंबर होता है एंड 8 नंबर रिप्रेजेंट्स सेटल. ओके, तो जस्टिस तो ये साल में सबको मिलने वाला है. जिन्होंने सही किया है उनको भी, जिन्होंने गलत किया है उनको भी. शनिदेव बहुत न्यूट्रल है, बहुत न्यूट्रल. ओके, और ये कार्ड में ये जो पर्सन है वो शनिदेव खुद है. ओके, तो वो कभी भी आपसे कुछ गलत, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे. ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप कोई कम्युनिकेशन के बारे में, कोई कहीं से आप भी ना कुछ वेट कर रहे हो कि आपको कुछ जस्टिस मिले. शायद से यहाँ पे आपके कोर्ट केसेस चल सकते हैं. आप कोर्ट केस में आपका जजमेंट जो है जज के पास से वो पेंडिंग रहेगा और आप उसकी वेट कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे जस्टिस मिले. तो अगर ऐसा है, ये कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए ही हो सकता है, सबके लिए नहीं है. ये कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए कि जिनका भी कोर्ट केस चल रहा है और जजमेंट के लिए पेंडिंग है. अगस्त विल बी द मंथ कि आपको जजमेंट सुनने को मिलेगा एंड आपके साथ जस्टिस होगा. प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, जस्टिस होगा. अगर आप सही हो तो आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत हो तो आपके साथ गलत भी होगा. बाय द वे, इट्स अमेजिंग, यू नो, ये रीडिंग बहुत अमेजिंग है. बिकॉज अगस्त देखो ना आप, मंथ में भी अगस्त का नंबर भी 8 है और ये साल भी 8 है. अमेजिंग इज़ इट. ओके, सो अगस्त में आपको जस्टिस मिलने वाला है पेज ऑफ वॉन्ड के साथ. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ शायद से आपका डिवोर्स केस भी चल सकता है. यहाँ पे डिवोर्स केस भी हो सकता है, या फिर डिवोर्स केस आपने फाइल करके रखा है और आपको रिप्लाई आना बाकी है, तो वो आपका अगस्त मंथ में काम हो सकता है. अभी ये नॉर्मल कुछ लोगों के लिए है. अगर आप किसी और की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको चाहिए कि वो पर्सन आपके सामने आए और सब कुछ सच बता दे अबाउट हिज फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, तो डेफिनेटली अगस्त मंथ में ये होने वाला है आपके साथ. ओके, अभी आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है. एंड करियर के हिसाब से देखिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बिजनेसमैन है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो कोई ना कोई बिजनेस में डील कर रहे हैं और उनको कुछ ऑफ़र्स आए हैं. कुछ ऑफ़र्स आपने किसी को दिए हैं, आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया है, उनकी तरफ से आपको रिप्लाई आएगा अगस्त मंथ में. ओके, एंड ये जो आपका कोलैबोरेशन रहेगा, जो पार्टनरशिप रहेगी, वो काफ़ी अच्छी रहेगी और वो काफ़ी लॉन्ग रन में रहेगी. यहाँ पे आपको उनके साथ बेनिफिट होगा. ओके, एंड यस, जो भी करंट सिचुएशन में आप हो उससे आप बेटर हो जाओगे अगर आप पार्टनरशिप में जाते हो. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है. आई डोंट नो, ये वर्ड मेरे माइंड में बहुत पॉपअप कर रहा है. आई डोंट नो वाई. मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप की रीडिंग के अलावा
ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। सो नंबर 1 कोर्ट केस में आपको जस्टिस मिलेगा। नंबर 2 रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर वो पर्सन सामने से आके आपके साथ बातचीत करेगा। यस जितने भी लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगस्त मंथ में आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें सुनने को मिलेगी। उनकी क्या फीलिंग्स है, वो आपको क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वो खुद आके आपसे बात करेंगे अगस्त में, ये हो सकता है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहो कि पर्सनलाइज रीडिंग के लिए तो आप इसको बुक करवा सकते हो मेरे साथ। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे के रखा है, वहाँ पे आप मेरे से बुकिंग करवा सकते हो और पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। ओके, ये जनरल रीडिंग है तो इसमें मिक्स्ड एनर्जीज रहती है। सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट नॉट। देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन इट्स वे। ओके, ये मंथ में आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कहीं से जॉब ऑफ़र आए, या फिर आपको कहीं से पैसों के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ये मंथ में आएगी। फोकस करना, बिकॉज ये भी आपका कर्मा है। आपने कहीं पे एफर्ट्स देखे रखे हैं तो इसका रिवॉर्ड तो लेना पड़ेगा ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ना गाइज एक चीज़ होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ ना आके तुरंत चली जाती हैं, वो वेट नहीं करती है आपके डिसीजन के बारे में। तो अपॉर्चुनिटीज़ को ईजिली ग्रैब करना अगस्त के मंथ में, ज़्यादा सोचना मत वो चीज़ों के बारे में। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन and grab that opportunity. Okay, so that's it for part 2. Thank you so much for watching my video. You can subscribe my channel and turn on bell notification icon for all the future videos. Thank you very much to all of you. I love you all. Have a wonderful day. Thank you so much. Bye bye.